तो कहाँ से शुरुआत करी बिजनेस की आपने खुद की? ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है, मैं बताया तो आपको। तो वो पहला ऑर्डर आया था हमारे पास सबसे बढ़िया, वो आया था अपना 5000 पीस का। 5000 पीस का पहला ऑर्डर। पहली कौन सी कंपनी आपने ऑनबोर्ड करी थी? जो हमने पहली कंपनी ऑनबोर्ड करी थी वो आज भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो मतलब क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या आप लोगों का? मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि मैं 3000 रुपीज से मैं प्रिंटिंग की मशीन स्टार्ट करा। तो कोई बिजनेस लगा के प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकता है? सर मैंने बहुत बनवाए हैं। बताइए, आज घर घर को बच्चों को पता है कि डिजिटल प्रिंटिंग कैसे करते हैं। पहले किसी को अवेयरनेस नहीं थी। आप ही बोलना चाह रहे हो आपसे पहले किसी ने नहीं किया वो? कितनी मशीन भेजी आपने अभी तक? अगर नंबर्स की बात करें तो सर मैंने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग मार्केट कितना बड़ा है आपके हिसाब से? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का जो मार्केट है करीब करोड़ का तो है मार्केट। बहुत बढ़िया आर्यन सर, क्या हाल है आपके? नोएडा से आ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हम्म। बहुत बढ़िया जी। तो आप बेसिकली नोएडा से ही है? नहीं, मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, सूर्यनगर के अंदर। कहाँ से प्रॉपर आप कहाँ से हो? वैसे दिल्ली बेस्ड ही हूँ। हम्म। हाँ, दिल्ली से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। वाह यार। तो बिजनेस बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से आया आपका? मतलब आप की फैमिली बिजनेस है? स्टार्टिंग से ही देखा है अपने फादर को बिजनेस करते हुए, तो फिर बिजनेस की तरह ही आगे चला, बिजनेस की तरह ही सोचा और उसी तरह आगे बढ़े। क्या करते फादर? आपके फादर किसमें थे? मेरी फादर की शॉप है, वो मैंने पेरेंट्स की, चांदनी चौक के अंदर पुराना काम है हमारा, वो पुश्तैनी काम है हमारा। दिल्ली में यही बोला जाता है कि किसी का भी अगर बिजनेस होगा तो चांदनी चौक में एक शॉप जरूर होगी। चांदनी चौक में हमारी शॉप है। हमारा जो पुराना काम है हमारा दादाजी का, तो वो पुराना काम वही है। अच्छा, वहाँ से फादर से आया है। चलो, बहुत बहुत स्वागत है आर्यन सर आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। थैंक यू सर। आपने तो बिजनेस करते हुए अपने फादर को देखा है, बिल्कुल तो देखा। आपने क्या क्या सोचा कि यार मैं किस में काम करूंगा? कुछ पहले बिजनेस ट्राई किया था या डायरेक्टली टी शर्ट प्रिंटिंग में घुस गए? देखो, पहले क्या होता था, जब हम कॉलेज डेज में थे, स्कूल डेज में थे, तो क्या करते थे लोग, तो जाते थे भाई कॉलेज के बाद जा रहे हैं कैफे, जा रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह हमारे। हमारा क्या रहता था मुद्दा कि भाई पापा ने बुलाया भाई शॉप जाना है, हाँ। तो हमारा तो दुकान जाते थे हम। तो दुकान जाके जैसे माल कैसे खरीदना है, माल कैसे बेचना है, तो वो टेक्निक्स वहीं से लिए हमने। सेल्स स्किल ली हुई हो? सेल्स के लिए, परचेजिंग कैसे है, बिजनेस कैसे करना है, प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, वो पापा से सीखा हमने। उस टाइम समझ में आता था आपको ये सब कुछ, या फिर मतलब सिर्फ जाके दुकान पे बैठते थे, या अभी अभी पॉडकास्ट में आप बात कर रहे हो? नहीं, उस टाइम तो दुकान पे बैठते थे, हाँ। जो बट सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें हम एब्जॉर्ब करते थे, वो बात अलग है। सब कॉन्शियसली हो सकती है, मतलब ये नहीं सोच सकते थे कि यार क्या प्रॉफिट आ यही रहा करना है, है, यही कितने रुपए करना का है। कर रहे हैं। हाँ। तो स्कूल के बाद जाते थे, कब जाते थे? स्कूल के बाद भी जाते थे, समर वेकेशंस में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, सब टाइम जाते थे। तो कभी ऐसा लगा है कि यार नहीं, मेरे को तो पार्टी करनी चाहिए थी, दोस्तों के साथ रहना रहना चाहिए था? नहीं लगा, कई बार लगता था, एट टाइम्स बोलते भी थे, तो बट फिर धीरे धीरे जैसा लगा कि यार बिजनेस में ही करना है आगे, तो जाते थे। पापा कह रहता डंडा की नहीं जाना है भाई, तो फिर जाते थे। तो कहाँ से शुरुआत करी बिजनेस की आपने खुद की? जो हमने बिजनेस की स्टार्ट करी, ये स्टोरी बहुत वैसे अमेजिंग है, मैं बताया तो आपको। कैसे हम लोग, जैसे दोनों भाई जाते थे शॉप, जैसे मैंने बताया, तो एक दिन बैठे थे घर पे, मेरे बड़े ब्रदर हैं सुधांशु, जिनके साथ हमारा जो बिजनेस है मेरा। तो हम लोग बैठे हुए थे अपना, उसके बाद हमारा डिस्कशन चला, उन वो ड्रामा सोसाइटी में थे बेसिकली। तो ड्रामा सोसाइटी में थे, तो उनको ड्रामा सोसाइटी का टी शर्ट्स का उनका ग्रुप का ऑर्डर था बेसिकली। अच्छा, टी शर्ट ग्रुप, ठीक है। उनका था कि यार अपने ग्रुप के लिए टी शर्ट बनानी है भाई, ऐसे ऐसे है। मुझे डिस्कस कर रहे थे कि यार कहाँ से बनवाएं, क्या है। तो मैंने कहा यार मुझे आइडिया नहीं है कैसे बनवानी है, क्या है। तो हमने कहा चल कल चलते हैं मार्केट में, थोड़ा देख के आते हैं। राइट। तो दिल्ली में जो लोकल मार्केट हैं, वहाँ हम गए सर्च करने, भाई कहाँ पे टी शर्ट्स हैं, क्या है प्रिंटिंग नहीं, क्या प्रिंटिंग करानी है भाई, कस्टमाइज करानी है, और क्वांटिटी में हमारी 50-60 थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो गए तो चीज़ें हमें काफ़ी मिली नहीं। या तो हमें मिल रही थी खाली प्लेन टी शर्ट, या मिल रही थी हमें जो टी शर्ट कस्टमाइज डिज़ाइन नहीं था, रैंडम डिज़ाइन प्रिंटिंग था कुछ भी उसमें। तो हमें दिखा कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत है, गैप है एक बहुत बड़ा। तो फिर हमने कोई सोच करके प्लेन टी शर्ट कहीं से उठाई, एक फिर प्रिंटर पकड़ा। उस टाइम चलती थी, 2015 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। 2015 में चलती थी थोड़ी सी ओल्ड टेक्निक्स, स्क्रीन प्रिंटिंग वाली, और वैसी वाली डिजिटलाइज प्रिंटिंग कम था उस टाइम। राइट। तो वो चलता था ट्रेंड। तो उसमें हमने क्या किया भाई, एक प्रिंटर पकड़ा, भाई ये मेरे 50 पीस प्रिंट कर। प्लेन उठाई, वहां से प्रिंट कराई और अपने सोसाइटी में दी। सोसाइटी वाले बड़े खुश कि भाई यार क्या करा दिया तुमने, बहुत जल्दी भी करा दिया और बहुत बढ़िया भी करा दिया। तो वहां पे हमें दिखा कि कहीं ना कहीं है गैप चीज़ों के अंदर। लोगों के पास ना सेटअप था प्रिंटिंग का, और जिनके पास सेटअप था उनके पास बनाने की जगह नहीं थी। राइट। वो छोटे प्रिंटर थे ना, उनके पास टेक्निक थी। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ हमें दिखी, जो
अच्छी लगी कि यार हम इसको कर सकते हैं। कौन से ईयर की बात? 2015 की? 2015 की बात है, 2015 की। मैं कॉलेज में ही था, मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, सुधांशु जी वाज इन थर्ड ईयर दैट टाइम। तो उस तब के बाद दो भाइयों ने मिलाई 1000 करोड़ की कंपनी, ऐसा स्लोगन आएगा आने वाले टाइम पे? बिल्कुल आएगा जी, क्यों नहीं आएगा। चलो यार, बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैंने जिसका पॉडकास्ट किया उसकी 1000 करोड़ की कंपनी बने, फिर हम वापस पॉडकास्ट करें। अच्छा, कॉलेज में जब आप थे तब मतलब क्या चैलेंजेस लग रहे थे आपको जब बिजनेस आप बना रहे थे पहले साल? पैसे वैसे कहाँ से आते थे? किसने दिए पैसे आपको, पहला पैसा? ऐसे तो पैसे की बता देता हूँ आपको, पैसे तो ज़्यादा थे नहीं। हमारे पिताजी, जैसे मैंने बताया आपको भाई, दुकान पे आना स्ट्रिक्ट थे थोड़े से इन चीज़ों को लेके। पैसे ज़्यादा थे नहीं हमारे पास। तो कॉलेज के साथ-साथ ही मैंने जो काम स्टार्ट किया था, बताया तो मैं आपको, बजाज आप जानते हो एक कंपनी के कार्ड-वार्ड बेचते हैं जो, हाँ हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग में वो कार्ड भी बेचे हैं। सही आपने बात। भेजे हैं? मैंने बिल्कुल खुद पर्सनली भी बेचे हैं। हाँ। और सुधांशु जी की बात करूँ तो सुधांशु ने तो पॉलिसी बाज़ार आप जानते हो एक में, तो उसमें जनरल इंश्योरेंस वगैरह उन्होंने वो बेचा है। तो जा-जा के बेचा है, घर-घर जाके भी बेचा है। तो बेसिकली वहाँ से स्टार्ट किया था। हुँ, और चैलेंजेस की बात करूँ, चैलेंजेस तो काफ़ी थे क्योंकि चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी। राइट। और उस टाइम मैं सर्च करने बैठता था, तो इतनी ज़्यादा केस स्टडी वगैरह कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल थी नहीं प्रिंटिंग से रिलेटेड। हुँ। और हमारे लाइन में क्या है यार, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग का फैक्टर है। डिज़ाइनिंग मैंने कभी सीखी नहीं, डिज़ाइनिंग मुझे आती नहीं। तो सब चीज़ें हमने क्या किया, अपना ऑनलाइन निकाला, यूट्यूब से बैठ-बैठ के कि भई डिज़ाइन कैसे करना है, हुँ। और फिर डिज़ाइन करके इसको अपलोड कैसे करना है भई, और अपने वेबसाइट कैसे बनानी है। 2-3 चीज़ें हमने धीरे-धीरे में स्टार्ट करी कि भई कैसे करना है। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे हमारे कि यार, अब माल तो मैंने बना लिया, हुँ। अब इसे लेगा कौन? राइट। इसे बेचूँ कहाँ? और अब बना लिया तो रिटर्न ना आ जाए, हाँ। और रिटर्न आ गया तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है नहीं, वो कहाँ जाएगी? मैंने मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक छोटा इन्वेस्टमेंट हमारा दोनों का हमने क्लब करके 80,000 करीब बनाया था ठीक इन्वेस्टमेंट, है। कि भाई इससे करते हैं अपन स्टार्ट, दोनों बैठ के। हमने रखा था, पुराना हमारा एक घर है चांदनी चौक में, आज भी है। तो वहाँ पे हमने दोनों ने साफ-सफाई में लग गए उस दिन। नीचे पापा ने कहा, "ये फ्लोर ले लो भाई तुम।" हुँ। नीचे वाला हमारा जो था छोटा-सा 2 कमरों का, किराया बच गया आपका। हमारा किराया बचा स्टार्टिंग में। हाँ। वो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है। मैंने भी जब कंपनी स्टार्ट करी थी ना बहुत पहले, हाँ। तब मेरे फ्रेंड के साथ ही करी थी। पर उन्होंने बोला था नहीं, किराया तो देना पड़ेगा 4000 रुपए। मैंने बोला हाँ, ठीक है, 4000 रुपए देंगे, करेंगे। तो वो पेन पॉइंट सबसे बड़ा था, हाँ। वो आपका बच गया। वो गली के अंदर गए हम, अपना पुराना घर था वहाँ पे, हमने साफ-सफाई करी, दोनों लगे भाई। 2-3-4 दिन तो वो घर बंद पड़ा था बहुत टाइम से, तो 2-4-5 दिन तो उसको साफ-सफाई में लगे। फिर अपना सिस्टम अपना सेटअप किया भाई यहाँ पे। हमारा कैलकुलेटर उसको सब कुछ सिस्टम विस्टम लैपटॉप सब सेट किया भाई, कि चलो भाई काम करते हैं, अप्रोच करते हैं कंपनी वंपनी में। पहली कंपनी कौन-सी थी फिर? पहली कंपनी जो आज भी मुझे याद है, जो वैसे तो छोटी-छोटी कंपनी बहुत सारी थी हमारे पास, जो पहली कौन-सी कंपनी आपने ऑनबोर्ड करी थी? जो हमने पहली कंपनी ऑनबोर्ड करी थी, वो करी थी डाबर। वो आज भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। डाबर को कैसे किया मतलब? डाबर को हमने किया, अप्रोच किया, मेल्स लिखे, सब चीज़ें करी। पर उस टाइम पे मेल वेल लिखना आता था? पता था कैसे मेल लिखेंगे, किसको लिखेंगे? मेल तो लिख लेते थे, कॉलेज डेज़ में सीखे थे, मेल तो लिख लेते थे। तो बस जाके उनके बाद डोर टू डोर भी गए बहुत बार, सैंपल लेके भी गए, भाई ये सैंपल है, ये भाई ये देखो आप चीज़, प्रिंट करा के भी दिया। तो वो पहला ऑर्डर आया था हमारे पास सबसे बढ़िया, हुँ। वो आया था अपना 5000 पीस का। 5000 पीस का पहला सीधा ऑर्डर, ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर था मेरे पास 5000 का। अब वो ऑर्डर ले लिया, फिर वो फुलफ़िल किया, और हमने रात और दिन लगाया उसको फुलफ़िल करने में। बंदे थे नहीं प्रिंटिंग के कोई हमारे पास, ना उस टाइम कोई लेबर थी मेरे पास में, हम 2 थे। तो एक जना डिज़ाइनिंग कर रहा था, एक जना प्रिंट मार रहा था, एक और उसी को पैक भी करना था। तो रात और दिन लगा-लगा के ये हमने अपना प्रिंटिंग करी थी। हाँ, ये सबकी मतलब सबकी स्ट्रगल जर्नी में यही होता है कि मतलब पहला ऑर्डर अगर बड़ा आ जाता है ना, तो खुद ही लग के काम करना पड़ता है। सर मुझे बेसिक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मशीन खुद चलानी आती है। आज स्टाफ को तो छोड़ो, मुझे खुद भी आती है अच्छे से, हर एक एक चीज़। फाउंडर को खुद काम आना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि आप किसी से अगर काम करवा रहे हैं, तो पहले आपको अपना काम पता होना चाहिए कि आप क्या करवा रहे हैं, आपको खुद भी आना चाहिए। तो ये नहीं था मुझे स्टार्टिंग से कि अब मुझे नहीं आना चाहिए, मैं बंदा हायर कर लूँगा, नहीं। मुझे पहले वो खुद सीखना था, कि पहले मैं खुद सीखूँगा, तब मैं किसी को सिखाऊँगा। मतलब आपकी जर्नी मतलब जब स्टार्ट हुई 2015, 16, 17 से चल रहा होगा, तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया? हमारा टर्निंग पॉइंट आया था 2000, आप बात करेंगे 19 के अंदर। और क्या था वो? टर्निंग पॉइंट ये था कि हमने उस टाइम एक मशीन जो हम जिससे प्रिंट कर रहे थे, तो हमने बीच-बीच में अपना एक चैनल बना के उस पे हम ट्रेनिंग वीडियोज़ डालनी चालू कर दी थी, कि भाई ये हमारी ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं। लोग भी देखते थे उसमें, छोटे-मोटे डालते थे कि यार ये ऐसे प्रिंट करते हैं, ऐसे प्रिंट करते हैं। क्योंकि मेरे को बड़ा था कि जो हम नॉलेज गेन करता हूँ, जो मैं करता हूँ गेन, तो वो मैं आगे मार्केट में डालूँ कि भाई ये चीज़ आप भी सीखो। क्योंकि उस टाइम पुरानी टेक्निक्स इतनी थी इंडिया के पर आप अंदर, उस टाइम सिखाना क्यों चाह रहे थे? आप तो खुद को करना चाहिए ना खुद बिज़नेस? करते-करते हम लोग सिखा भी रहे थे। मतलब
खुद करते-करते जो हम करते थे, हमारी डेली जो जर्नी होती थी, जैसे हमने आज ये ऑर्डर पकड़ा, तो भाई हम वो डालते थे कि यार डेली जिसे कहते हैं व्लॉग्स आप कहते हो, तो वो डेली डालते थे हम कि भाई इस मशीन को मैंने आज लाया हूँ, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैंने आज अच्छा इसको व्लॉग डालते थे उस टाइम? हाँ, कि 10 पीस का मैंने आज मेरे पे ऑर्डर आया, मैंने प्रिंट करके मैंने डाला। तो वो करते-करते एक मेरी वीडियो थी ट्रेनिंग की, मशीन की, मैंने एक छोटी मशीन लाया था, तो वो मेरी वीडियो काफ़ी वायरल हो गई और वो वीडियो इतनी वायरल हो गई, उस पे आज भी मान के चलिए आप कम से कम 10-12 मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा पे थी वो वीडियो। और वो वीडियो से हमें इतने कॉर्पोरेट्स और इतने ज़्यादा कस्टमर्स वो आके हमें कनेक्ट करने लग गए, बहुत ज़्यादा। तो वो हमारा एक बिज़नेस के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट रह गया आपका, तो वीडियो ने से वायरल, मतलब आपको पता है कि क्या पावर है वीडियो की। बहुत ज़्यादा। अरे यार बहुत बढ़िया। तो आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा आपका? फैमिली में सपोर्ट तो मैं कहूँगा तो हमारा सबसे पहले तो मैं बताऊँ हमारे फादर साहब का रहा। हमारे जो ब्रदर हैं, हम 3 भाई हैं एक्चुअली बेसिकली। तो मेरे सबसे वाले भैया जो शॉप पे रहते हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, उन्होंने तो बिंदास भाई जो करना है वो करो। हमारे मम्मी का और मैं कहूँगा मेरी वाइफ़ का और तो बहुत ही सपोर्ट रहा। जब वो आई, जब शादी हुई तो जिसे कहते हैं ना लेडी लक, वो मेरे साथ आ गया। मुझे ऐसा लगता है। अरे यार नहीं लग होता है सही में। बिल्कुल। मतलब कभी ऐसा लगा, मतलब अभी तो छोटी सी जर्नी है, अभी तो अपने स्टार्ट किया है, काफ़ी अच्छी चल रही है, बट कभी ऐसा पॉइंट आया कि नहीं यार ये अभी नहीं हो सकता, अभी एकदम बंद कर देते हैं कुछ, या फिर जर्नी एकदम ऐसा जे कर्व पे चल रही है? ऐसा ऐसा कोई पॉइंट अभी तक तो नहीं आया कि मैं अभी सोचूँगा कि देयर इज़ नो टर्निंग बैक। जब मैंने स्टार्ट भी किया था, तो मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि यार देयर इज़ नो टर्निंग बैक। अच्छा। अभी भी वही चल रहा है, वही प्रोसेस चल रहा है। जब हमने स्टार्ट भी किया था, मैं आपको जर्नी को बोलूँगा कि इट्स लाइक अ मूविंग ट्रेन। यू हैव टू फिक्स अ मूविंग ट्रेन। अब वो चलते-चलते ही उसको हम ठीक कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्टॉप। तो इट्स लाइक दैट। अभी तो आप पैसा-वैसा खूब कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, तो आपके लिए क्या है सक्सेस की डेफिनिशन क्या है? सर सक्सेस की डेफिनिशन इफ यू टॉक अबाउट कि आज जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, सिंस स्टार्टिंग 2019 में जब मेरा टर्निंग पॉइंट था तब से, वो आज तक मेरे साथ बने हुए हैं। आपके क्लाइंट की जो ब्लेसिंग है और आपके क्लाइंट के जो आपकी तरफ झुकाव है, वो बना रहे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सक्सेस है, मैं यही कहूँगा आपको। राइट। अभी भी आप ही हैंडल करते हैं सारे क्लाइंट या फिर? नहीं, हमारे पास टीम है हैंडल करने के लिए प्रॉपर, जो हमारी सेल्स देखती है, कुछ मार्केटिंग देखती है, टीम है अब तो मेरे पास खैर। तो बट आपका रोल क्या रहता है अब क्या अभी भी रहता है? मेरा ये रहता है कि हम प्रॉपर मेंटर करें। ये नहीं कि बस छोड़ दिया उनके हाथ में। हमारा प्रॉपर ये रहता है कि क्लाइंट आ रहा है, तो उसको प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए। मेन मेरा मुद्दा ये रहता है कि क्लाइंट आ रहा है, तो वो सैटिस्फाई होके जाए, चाहे बी इट एनीथिंग वो कोई भी चीज़ लेने आ रहा हो, उसको एंड टू एंड हम सैटिस्फाई करते ही करते हैं। आज भी चाहे वो 10,000 का लेता है मेरे से, चाहे 1 लाख का लेता है, मैं उसको सैटिस्फाई करके ही हमारे यहाँ स्टार्टिंग से यही पॉलिसी है और इसी यही कारण है कि जो क्लाइंट मेरे पास आया है, वो कहीं दूसरी कंपनी की तरफ या मेरे किसी और बंदे की तरफ, कॉम्पिटिटर की तरफ जाता नहीं है ईज़िली हमारे पास से। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बात करते हैं, बोलते कॉर्पोरेट गिफ्टिंग मार्केट कितना बड़ा है आपके हिसाब से? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का जो मार्केट है करीब 25,000 करोड़ का तो है मार्केट मेरे हिसाब से। और मैं प्रिंटिंग की जैसा आप बात पूछ रहे थे तो प्रिंटिंग की लाइन बहुत वास्ट है। मैं अगर स्टिक हो जाऊँ कि यार फैब्रिक प्रिंटिंग की जो हम कर रहे हैं मेजरली, तो उसका 3 बिलियन का है मार्केट अभी, 3 मिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है अभी भी। और वो आगे आने वाले सालों में प्रोजेक्शन भी उसकी यही है कि 5 से 10 साल में वो तो 200 बिलियन तक जाएगा। राइट, आपको लगता नहीं है अभी मतलब पूरा क्लटर्ड मार्केट है, सब लोग कोई भी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो 50-100 करोड़, मतलब मेरे को लगता है कम से कम 400-500 कंपनी होगी वो कर रही होगी। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। बहुत है जी कंपनी ऐसी। क्लटर्ड मार्केट नहीं लगता आपको थोड़ा? क्लटर्ड है तभी इसमें चीज़ों को मैंने आपको बताया हमने एक स्टेबल करने की चीज़ें कोशिश करी। क्या करा जी? हमने ये किया कि हमने डिजिटल प्रिंटिंग को हमने इंट्रोड्यूस किया। वी आर पायनियर्स आई विल टॉक अबाउट ठीक है। उस टाइम के। तो वी स्टार्टेड डिजिटल प्रिंटिंग। मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में लोगों को किसी को स्टूडेंट को पता नहीं होता था। मैंने वो छोटी मशीन जो हमने लॉन्च करी थी, मैंने वो घर-घर पहुँचाई है। मशीन, मैंने डिजिटल खुद प्रिंटिंग मशीन। बिल्कुल घर-घर पहुँचाई है। आज घर-घर को बच्चों को पता है कि डिजिटल प्रिंटिंग कैसे करते हैं। हुँ। पहले किसी को अवेयरनेस नहीं थी। आप ये बोलना चाह रहे हो आपसे पहले किसी ने नहीं किया वो? मैंने किया पर मेरे से पहले जो लोग थे, वो इतने ज़्यादा एक्सटेंट तक किसी ने नहीं किया कि इतनी मशीन्स बेची। कितनी मशीन भेजी आपने अभी तक? अगर नंबर्स की बात करें नंबर्स तो एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, पर लाखों मशीन हम अभी तक बेच चुके हैं। तो मतलब क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आप लोगों का? मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि मैं एंड टू एंड कस्टमर को सर्विस देता हूँ, बी इट प्रिंटिंग, बी इट मशीनरी। जैसे प्रिंटिंग की बात करूँ तो अगर किसी को कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का सामान लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, तो वो भी हमारे पास मिलता है। मतलब क्या-क्या, जैसे कप, मग, सब जैसे कुछ? हमारे यहाँ हो गए टी-शर्ट्स हो गई, जो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे यहाँ अपनी है। मग्स हो गए हमारे, कैप्स हो गई, हमारे कॉर्पोरेट गिफ्ट सेट्स हो गए, बॉटल्स हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपके कह रहा हूँ हुडीज़ हो गई, जैसे अलग-अलग मार्केट का ट्रेंड आता है। मतलब सिर्फ़ अपैरल के अंदर ही ये सब कुछ ही है या फिर? अपैरल भी है, साथ में गिफ्ट्स भी हैं, जैसे यूटिलिटी आइटम जिसे हम कहते हैं, जैसे अपने कॉफ़ी मग्स और बॉटल्स,
ये सारी चीज़ें भी हमारे पास आपको मिलती हैं रॉ मटेरियल की। ये तो रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल की मतलब प्लेन ब्लैंक भी हम सप्लाई करते हैं। वी सप्लाई ब्लैंक ऑल्सो, वी सप्लाई प्रिंटेड ऑल्सो, जिसको और तीसरी चीज़ हम जो करते हैं वो करते हैं जिसको मशीन लेनी है, जिसको अपना खुद का मर्चेंडाइजिंग ब्रांड बनाना है, ई-कॉमर्स ब्रांड बनाना है, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे आप मान के चलो एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करा है, जो प्रिंटिंग मशीन का काम करना चाहते हैं और काफ़ी लोग आज भी जुड़े हुए हैं और ऐसे-ऐसे बंदे हैं जो जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं कि वो अपने मार्केट में अब मैं कहूँ आपसे करोल बाग मार्केट में, गांधीनगर मार्केट में उनकी आज भी जो वो काम कर रहे हैं, पहली मशीन हमसे लगाई है और आज भी नंबर 1 पे काम है उनका। बड़े रिटेलर बन चुके हैं और हमें ये देख के बहुत खुशी होती है कि यार आगे तक कि वो इतना बड़ा उन्होंने काम किया है। राइट। आपके लिए कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट है आपका? मेरा फ़ेवरेट प्रोडक्ट मेरा वैसे जो हमारा मास वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारा टी-शर्ट्स ही है बेसिकली, जो अगर आप फेवरेट प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि वो हम सब चीज़ें बनाते हैं अपने यहाँ स्क्रैच से, सब चीज़ें, कटिंग-वटिंग, प्रिंटिंग-विंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब हमारी इन हाउस है। तो वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है इफ यू टॉक तो अबाउट। ये मशीन कहाँ से लाते हो? आप खुद बनाते हो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हम करते लोग सारी चीज़ें असेंबल करते हैं अपने इंडिया के अंदर हमारी। हो? तो ये जितना भी मशीन है फिर आप चाइना से इंपोर्ट करते हो देन ये आप बनाते हो? ये अलग-अलग पार्ट आते हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ से आते हैं। वो पार्ट को हम यहाँ पे उसको असेंबल करके यहाँ पे कस्टमर्स को देते हैं। बेसिकली जो पहली मशीन है मैंने अपनी खुद असेंबल कराई थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब मैंने आपको पहली मशीन मैंने असेंबल कराई थी अपने लिए, तो एक मेरा क्लाइंट आया था मेरे ऑफ़िस में। मैंने उस टाइम नोएडा में एक छोटी-सी जगह रेंट पे ली थी। तो यार मैं वहीं पे प्रिंटिंग खुद कर रहा था, उसने मुझे देखा, वो मेरे से 15-20 पीस का छोटा-सा उसका ऑर्डर था। उसने देखा मुझे प्रिंटिंग करते हुए, वो आया, कह रहा यार ये मशीन मुझे दे दो। मैंने कहा यार ये मैंने अपने लिए खुद बनवाई है, कस्टमाइज़ कराई है। तो वो कहता है कि नहीं ये मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ये तो सेकंड हैंड है, हाँ, मैं तेरे लिए बना के देता हूँ। हाँ, तो उसके लिए भी मैंने एक मशीन कस्टमाइज़ करके उसको दी कि ठीक है। भाई ये तू तू भी ले जा। हाँ, तो वो मशीन से मुझे थोड़ा-सा दिखा बीच में कि मैंने एक्स की ली, वाई की बेची। तो मुझे थोड़ा-सा वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं मशीन सेलिंग में भी जा सकता हूँ। वहाँ से आ गया हाँ, कि यार कि है थोड़ा-सा कुछ। हाँ, तो वहाँ से हम घुसे मशीन सेलिंग के अंदर। राइट। बेसिकली एजेंडा कुछ था, घुसते कहीं और चले गए। मतलब प्रिंटिंग की ट्रेनिंग भी देते हो आप लोग, क्या करते हो? फुल ट्रेनिंग देते हैं, जो कस्टमर हमसे मशीन लेके जाता है, एंड टू एंड हम ट्रेनिंग देते हैं उसको। अपने इन हाउस भी ट्रेनिंग देते हैं और वो अगर कस्टमर बाहर का होता है राइट। तो बाय वीडियो कॉल भी देते हैं। और कुछ मशीन्स हमारी थोड़ी-सी अपर रेंज की है, जो 1 लाख या 2 लाख प्लस जाती हैं। उस मशीन में मेरा इन ऑन साइट मैं इंस्टॉलेशन भी करा। मतलब जैसे मान लो कि आपने इंडिया में तो अच्छा कर रहे हो, अब इसको ग्लोबल लेके जाना है तो क्या इनोवेशन करोगे आप लोग? सर ग्लोबल लेके जाएँगे तो मैं हाँ, स्टार्टिंग से ही हमारा क्या है, मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ। जैसे न्यू कोई ट्रेंड आ रहा है, हमारी लाइन में प्रिंटिंग लाइन में क्या है, आप पीछे नहीं उठ सकते। आपको जो नया-नया डिज़ाइन्स या नई-नई चीज़ें हर दिन कुछ ना कुछ लानी पड़ेगी। राइट। अगर आप वो चीज़ नहीं लाए हो, तो हाँ, आप पीछे चले जाओगे। जैसे क्या-क्या है मेरे को थोड़ा बताओ ना मतलब? प्रिंटिंग के अंदर सर नई-नई चीज़ें लानी पड़ती है, नए-नए प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं। जैसे नई-नई यूटिलिटी की आइटम लानी पड़ती है। अब जैसे अभी इस टाइम जैसे हम लोग लाते रहते हैं नई मशीन्स हुँ, कि भई अभी हमने नई लॉन्च करी है एक डीटीएफ की मशीन, डीटीएफ, डीटीएफ। ठीक है। पहले डिजिटल प्रिंटिंग जैसे मैंने आपसे कहा, लोग कर नहीं पाते थे, उनको ऑप्शन नहीं था। तो हमने क्या मशीन लॉन्च करी है, डीटीएफ की मशीन लॉन्च करी है, जो कि आपकी 5 कहते हैं 30 सेकंड में आपकी टी-शर्ट तैयार कर देती है पूरी। एक टी-शर्ट 30 सेकंड में कर दी। फिर हाँ, प्रिंट करके तैयार हो जाती है। तो हमने कुछ इस तरह से मशीनें लॉन्च करी हैं। अपने पास डेली नई-नई चीज़ें लॉन्च कर देते हैं कि आप प्रिंटिंग करके उसको बेच सकते हो। ओके। हाँ जी, और न्यू प्रोडक्ट साथ में जैसे अब आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है, मैं कहूँ आपसे कि फादर्स डे आ रहा है, मदर्स डे आ रहा है। इंडिया में बहुत फेस्टिवल वैसे ही आपको पता है, बहुत चलते रहते हैं, होली, दिवाली, फेस्टिव रक्षा। गिफ्टिंग तो सबसे ज़्यादा है इंडिया में। सबसे ज़्यादा है, आप मान के चलो सबसे ज़्यादा मार्केट उसका है। मेन फेस्टिव से ज़्यादा वो इमोशनल गिफ्टिंग भी है, मैं हाँ, कहूँगा आपको। बी2सी में ज़्यादा चलता है कि बी2बी ज़्यादा चलती है ये चीज़ें? बी-टू-बी भी चलता है हुँ। और बी-टू-सी भी चलता है। अब ये पर्सनलाइज़्ड गिफ्टिंग मैं आपको कहूँगा एक कंपनी तक एक सीमित नहीं रह गया है। हाँ, हाँ, ये इंडिविजुअल तक आ गया है। राइट। ये खाली एक कंपनी नहीं ले रही है कि हाँ, अपना ब्रांड बना लिया उसने, उसके लैंग्वेज है ये, तो उसकी कंपनी उसके ऑफ़िस में लगा हुआ है, नहीं। हर एक को अब ये चीज़ अपने घर पे भी चाहिए। इट वाज़ आई विल से इट वाज़ अ लग्ज़री बैक देन, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन कि सबको अपने लिए चाहिए यार मेरे घर में यार मेरा एक रूम में एक मेरा कोई जार या मेरा कोई बॉटल होना चाहिए मेरे नाम का या राइट। कोई हाँ, मेरा बैग हाँ, होना चाहिए जिसमें मैं जिम लेके जाऊँ या कॉलेज लेके जाऊँ हाँ। विद माय नेम, विद माय ये थिंग्स। तो तो स्कूल के बच्चों में भी हो गया आजकल, बॉटल पे लगा है, बॉटल पे नाम लिखा होना चाहिए, उनके लंच बॉक्स पे नाम लिखा होना चाहिए या फिर बैग पे नाम लिखा होना चाहिए उनका। बेसिकली जो ये लोग पहनते हैं वो अपने बारे में बता रहा है एक तरीके से। अब इफ हियर इज़ वेयरिंग अ टी-शर्ट, राइट। वो अपने कोई यार दिल्ली से हूँ, हुँ। आप समझ रहे हैं? हाँ, दिल्ली से तो हो। वो बता रहा है कि मैं दिल्ली से हूँ, राइट, तो इट्स अ इमोशन काइंड ऑफ अ थिंग फॉर राइट। हिम और हर व्हाटएवर द
हु इज वेयरिंग दैट। क्या लगता है आपको, ऐसा कोई मतलब घर में भी मशीन रखने लग जाएंगे ये बच्चे आजकल की, मतलब कि ठीक है प्रिंट कर करके पहने रोज? मैंने सर बहुतों के घर में लगाई है, मैं कह रहा हूँ, मैंने गांव गांव में लगाई है मशीन। हाँ। मैंने कई गांव में जाके मैंने बेची है, कई गांव में हमारी जाती है मशीन। सबसे ज्यादा वहाँ ये ट्रेंड चल रहा है इस टाइम। मतलब जैसे खुद ही कल को मेरे को लगे यार मेरे को नई नई टी शर्ट पहननी है और मैं खाली टी शर्ट लेके आऊंगा, प्रिंट करूंगा, पहनूंगा रोज। सबसे ज्यादा ये चल रहा है, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, सबके घरों में है आजकल, ये पहले नहीं था, मैं आपसे कह रहा हूँ। और मेन बात ये है, लोगों के अंदर ना इससे एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है। वो अपने जो लोकल मार्केट है, जो उनका जिसे कहते हैं नेचुरल मार्केट, इन सामानों को वो वहां बेच रहे हैं। जैसे अपने नियर बाय स्कूल हो गए, या अपने नियर बाय सर्कल हो गया फ्रेंड्स का, या अपना हमारा क्रिकेट, उसकी सोसाइटी क्रिकेट खेलता है अपने दोस्तों के राइट, साथ, राइट। 15 लोग हैं, उनकी प्रिंट करके दे दी 15 लोगों हाँ, की, हाँ। उसने वहां भी कमाया। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप उसके दिमाग में स्टार्टिंग से ही आ रही है, राइट। जो ये काम कर रहा है। तो आपका B2C है प्रॉपर या B2B है, दोनों कैसे करते हो आप? हमारा जो वैसे कॉर्पोरेट का जो काम है, हमारा B2B है। और जो मैं आपसे बात करूं मशीन्स वगैरह का काम आ रहा है, B2C है। इसमें B2B और B2C दोनों भी आता है मशीन्स के अंदर, जिसमें मशीन का B2C है? हाँ, मशीन का B2C है। मशीन आप किसी भी को भी चाहिए होगी तो आप दे सकते हो, B2C मेरे डायरेक्टली, को भी चाहिए, मैं मेरे को भी दे हाँ, सकते सिंगल मशीन भी हम देते हैं। हो। और कितने रुपए तक की पड़ती है मशीन ये अगर? अगर मैं आपसे बात करूं, मेरा मशीन की रेंज तो काफ़ी है, लेकिन जो अगर बेसिक की बात करूं तो मेरे यहाँ 3000 रुपए से मशीन स्टार्ट हो जाती है प्रिंटिंग की। 3000 रुपीज से? 3000 रुपीज़ से मैं प्रिंटिंग की मशीन स्टार्ट करा तो कोई देता ये बिजनेस लगा के प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकता है? हूँ। सर मैंने बहुत बनवाए हैं, तो आई आई कैन टेल यू थाउजेंड्स ऑफ नेम मैंने बहुत बनवाए हैं। और सबसे ज्यादा कस्टमर बेस कहाँ पे आपके? हमारा कस्टमर बेस सर ऑल ओवर इंडिया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर स्टेट में मेरा बहुत ज़्यादा जाता है, मेरा ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा माल बिकता है। इवन मैं आपसे कहता हूँ, मेरा बाहर भी जाता है माल, इंडिया से बाहर भी हम लोग बहुत बेचते हैं। हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर्टिकुलर बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिएटिविटी है, क्वालिटी है, कस्टमर फोकस है, क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा? आपको सबसे ज़्यादा तो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपके, एक तो कस्टमर सेंट्रिक आप होगे तो आपको रोज़-रोज़ नया कस्टमर ढूँढना नहीं पड़ेगा, हाँ। पहला। दूसरा, आपको क्रिएटिविटी हमारी लाइन में बहुत ज़रूरी है। और क्रिएटिविटी के साथ-साथ अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं करी, तो वो कस्टमर भी आपका नहीं रहेगा। ओ। तो बेसिकली आपको क्रिएटिविटी और क्वालिटी को साथ-साथ ही चलाना पड़ेगा। प्राइस पॉइंट? प्राइस पॉइंट की बात करें तो मेरे पास मास प्रोडक्शन की चीज़ें भी हैं। मास प्रोडक्शन के अंदर भी मेरे यहाँ क्यूसी इतना स्ट्रॉन्ग है, मास प्रोडक्शन के अंदर भी हम क्वालिटी मेंटेन करते ही करते हैं। आप बात करो तो हमारे टी-शर्ट, हमारे बेसिक अगर कोई 50-60 रुपए की टी-शर्ट भी है, जो उसके 5000 पीस प्रिंट हो रहे हैं या 10,000 पीस प्रिंट हो रहे हैं, तो उसमें भी हमारे यहाँ मेक श्योर होता है कि वो क्यूसी करके ही कंपनी में जाए। अच्छा, किसी बंदे को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, कैसे करेगा वो? उसको अगर कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उसको कुछ भी नहीं करना है। आप मर्चेंडाइज़िंग ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊँगा, मर्चेंडाइज़िंग का ब्रांड स्टार्ट करना बहुत आसान है हमारे साथ। हमारी मशीन लेके जाता है, उसका छोटा रॉ मटेरियल लेके जाता है, जो उसका कंज्यूमेबल्स होता है, जैसे इंक हो गया, जो प्रिंटर में डलता है, प्रिंटर लेके जाता है। उसके बाद उसको ब्लैंक टी-शर्ट्स भी हम सप्लाई करते हैं, क्योंकि ब्लैंक टी-शर्ट्स और ब्लैंक आपका जो बॉटल्स हो गई, वो चीज़ अगर करनी है, तो वो भी हमारे पास से मिल जाती है। ओके। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर उसको लगानी है रॉ मटेरियल के साथ, तो 20-30 हज़ार में वो हमसे बिज़नेस एक मर्चेंडाइज़िंग ब्रांड का स्टार्ट करता है। और मैं नहीं मानता कि 20-30 हज़ार के अंदर कोई भी ऐसा व्यापार है जो स्टार्ट हो सकता हो। हाँ, 20-30 हज़ार तो क्या ही है मतलब। 20-30 हज़ार किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा व्यापार है, तो मुझे बताइए, मैं अपना डालूँगा व्यापार वो। कोई ऐसा बिज़नेस मैंने अच्छा, इसको ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, इस बिजनेस को सबसे पहले कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अगर मेरी बात करूँगे तो आप, जैसे हमने किया था, अपना नेचुरल मार्केट टारगेट करिए। जैसे मैं तो कॉलेज में था जब मैं 2015 में स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या किया था, अपने आस-पास के जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में था मैं, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज से जितनी सोसाइटी थी, सबको मैंने टारगेट कर लिया था। राइट। उनके ग्रुपों में जा के, भाई ये मेरे से बनवाओ 50-60। तो हम वहाँ पे, हम दोनों ब्रदर्स फेमस भी हो गए थे इस नाम से कि भाई ये तो टी-शर्ट प्रिंट करते हैं। हाँ। तो सब जगह, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी थे, मेरे ब्रदर भी, मैं भी। तो हमने सब अपने कॉलेजेस का, सबका लोकल कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, सबका हमने किया काम। हमने बहुतों का काम किया। बेसिकली किसी के 50 बनाए, 60 बनाए, 100 बनाए, 200 बनाए। यही धीरे-धीरे एक हमें हाय मिला इससे ही कि हम काम करेंगे। मतलब करते जाना है, काम करते जाना है, काम करते जाना, नहीं सर, ऑटोमेटिक हम हो जाता है। 3-4 साल तक तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बस करना है इसको, और आगे करते गए, करते गए, करते गए। क्लाइंट बेस बनाया, क्योंकि कुछ उस टाइम ना क्लाइंट थे हमारे पास, ना पैसा था, ना क्रिएटिविटी जितनी, मतलब डिज़ाइनिंग नहीं आती थी। वो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी उस टाइम। तो क्या-क्या पता, मतलब कैसे, मतलब कैसे-कैसे पता चलती गई? कैसे-कैसे ईयर में पता चलती गई आपको सारी चीज़ें? जैसे-जैसे हम और कस्टमर से जुड़ते गए, उनके उनका एक्सपीरियंस सीखते रहे, कुछ खराब भी रहे, कोई अच्छे भी और रहे। क्लाइंट खराब कौन-सा हुआ? मतलब किसका ऑर्डर आपने खराब किया, आपको लगता है यार खराब हमने किया नहीं, खराब हो गया? खराब कुछ किसी का ऑर्डर, देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से, हमने किसी का ऑर्डर खराब करते नहीं हैं। हाँ, कुछ स्टार्टिंग में रिजेक्शंस आईं, बिल्कुल आईं, क्योंकि आएँगी। चीज़ों का अवेयर नहीं थे, स्टार्टिंग में बिल्कुल आती हैं अवेयर, तो वो एक्सेप्ट भी करी, लॉसेस भी बेयर करे। राइट।
लेकिन उसी से ही हमने सीखा कि वो नेक्स्ट टाइम ना करें। कितना लॉस हुआ था कुछ? जब एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, अच्छी बात तो अपन सब कर ही रहे हैं, बट लॉस कितना हुआ? सर लॉस की बात मैं कहूँ तो ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा था, उस टाइम बहुत बड़ा था। मेरे को याद है मेरा 35-40 हज़ार रुपए का अच्छा लॉस हुआ था और मेरे पास फंड्स भी नहीं थे, वो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ था हमारा और मैं वहाँ पे कंपनी में खड़ा था अपना सामान लेके, दे रिजेक्टेड माय स्टफ। राइट। आराम से सिर्फ वापस लेके आया मैं, नया फिर उसको करके नया माल दिया ओके करा के। कस्टमर को तब भी मैंने ओके कराया, फिर उसका रिव्यू भी लिया कि नाउ यू आर हैप्पी। वो मैंने अपना अब्ज़ॉर्ब किया जैसा भी किया, तो वो मैंने कस्टमर को नहीं जाने दिया। राइट। अभी क्या प्लान है आपके अभी लाइफ के? अभी लाइफ़ के प्लान ये हैं कि सर हमें जो इस बिज़नेस को और आगे ले जाना है। और आगे मतलब कहाँ ले जाओगे? कैसे ले जाओगे? क्या करोगे? बिज़नेस में अगर प्लान की बात करें तो प्लान तो ये है कि हमें चीज़ें एक्सपैंड करनी है और एक्सपेंशन के लिए हम नई टेक्नोलॉजीज़ लाएँगे इंडिया के अंदर। मुझे इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी लोग बाहर से देखते हैं यार, बाहर इंडिया के बाहर जो चीज़ें हैं वो मुझे इंडिया में लानी है और सबको अवेयर कराना है प्रिंटिंग टेक्निक्स के बारे में, ताकि वो चीज़ें हर एरिया में वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएँ, जो कि हम बाहर से देख के सोचते हैं कि यार ये चीज़ वहाँ पे है, इंडिया में नहीं है। अभी ऐसा क्या चीज़ लगती है आपको जो बाहर है और इंडिया में नहीं है? तो जैसे होलोग्राफिक प्रिंट्स हो गए और डिजिटल प्रिंटिंग के आप देखे होंगे एलईडी वाले जो आते हैं चीज़ें, जिसमें जो लोग बाहर से अभी तक हम लोग करते आए हैं इम्पोर्ट, मैं चाहता हूँ वो चीज़ें इंडिया में बने और इंडिया केपेबल है हर चीज़ का। राइट। तो मैं जो मेक इन इंडिया की चीज़ है उसको सपोर्ट बहुत अच्छे से करता हूँ और करता आया हूँ। आपको लगता है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंडिया में? बहुत करती है। कुछ आपने कुछ लिया आपने फंड्स गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से अभी तक कोई फंड हमने कोई नहीं लिया है, बट गवर्नमेंट हर चीज़ में वैसे सपोर्ट करती है चीज़ों के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप को जैसे उनका मूवमेंट चल रहा है मोदी जी का, तो मैं उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ कि यार एंटरप्रेन्योरशिप हमारे इंडिया में होनी चाहिए और काफ़ी आगे तक जाए चीज़ों। दिल्ली में वोट चल रहा है अभी, किसको दिया आपने आज? मेरा आज वोट नहीं था, मैं आपने बताया मैं गाज़ियाबाद से अच्छा, हूँ। उधर से आप। हाँ, मैं पहले दिल्ली रहता था, मैं गाज़ियाबाद से हूँ, मेरा गाज़ियाबाद वोटिंग है। तो आपने उधर मूव कर लिया। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मेरे को एक लास्ट सवाल है कि आपने बोला कि एंटरप्रेन्योर्स को आप बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो जो नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उनके लिए एक सॉलिड कोटेशन अगर आप बोलना चाहते हैं, तो क्या बोलूँगा उनको? अगर मैं बात करूँ एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर को अपना जो पैशन है, अगर उसके कोई दिमाग में पैशन आ रहा है, उसको वो पैशनेटली फ़ॉलो करना चाहिए। आप कैसे आगे बढ़े? क्या फ़ॉलो करके आगे बढ़े आप? मेरे पास तो विज़न था मेरा कि मुझे अब लोगों को हेल्प करते हुए पैसा कमाते हुए जाना है। मेरा तो ये विज़न था बेसिकली, तो वही मैं फ़ॉलो करते हुए आगे रहा हूँ और अभी तक चल ही रहा हूँ। अच्छा, किसी को टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस अगर करना होगा, तो आपके पास कैसे आए हम लोग? हमारे पास कैसे आए? हुँ। हमारे पास आने का तो बहुत ईज़ी है। आप हमारी वेबसाइट है appareltech.in, आप उस पे लॉगिन करके आ सकते हैं। मेरा एड्रेस है, जो कि हमारा नोएडा के अंदर सेक्टर 57 में मेरी फैक्ट्री है, हुँ। वहाँ पे आ सकते हैं। विज़िट कर सकते हो आप विज़िट कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन डेमो पे चीज़ें सारी अवेलेबल हैं कि आप पूरा डिस्प्ले हमारा बना रखा है, मशीन्स का, रॉ मटेरियल्स का और प्रोडक्ट का, गिफ्ट सेट्स का पूरा बना रखा है। ओके। तो जिसको हर तरह का काम हमारी टीम बनी हुई है, क्योंकि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की अलग टीम है, मशीन्स की अलग टीम है, रॉ मटेरियल की अलग टीम है। तो जिसको जिस सेगमेंट में जाना है, उसको वो सामान हमारे पास से ईज़िली मिल जाता है। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो थैंक यू। एंड प्रिंटिंग के बारे में बताने के लिए। और हम भी विज़िट करेंगे, एक बार हमको मौका पड़ेगा, बिल्कुल सर, आइए आप। तो हम भी विज़िट करेंगे और देखेंगे, फिर बाद में बताएँगे कि ऑडियंस को कि कहाँ से लेने चाहिए, कहाँ से नहीं लेने चाहिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच एंड सेम विश टू यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यू। थैंक यू सर। अच्छा बिज़नेस चले, सॉलिड बिज़नेस चले और हमारे साथ वापस एक पॉडकास्ट करें।